सो लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डिराइव की थी, राइट? तो व्हाट वर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस? सो लॉरेंस, बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या थी, बताइए क्या था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस? जल्दी बोलिए, कम ऑन एवरीवन प्लीज, इट्स डैम इजी. व्हाट वर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस? अरे अकल के पुतलो, इट वाज सिंपली, let me write it here. It was x dash is equals to x minus vt divided by under root of 1 minus v square by c square. अरे भाई याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. Then y dash is equals to y and z dash is equals to z, and then there was t dash equals to t minus vx by c square upon under root of 1 minus v square by c square. Can you recall this? याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने. These are the Lorentz transformation equations. And these are in sharp contrast with the Galilean transformation equations, which were simply x dash equals to x minus vt, y dash equals to y, z dash equals to z, and then there was t dash equals to t. That's it. So these were the Galilean transformation equations, and these are the Lorentz transformation equations. So these are not the correct ones that we have come to know. हमें मालूम पड़ चुका है ये गलत है, ये वाला सही है. ठीक है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जो ये था न्यूटन का मतलब न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ना, ये न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है. इससे न्यूटन की दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, मैकेनिक्स में जो भी कुछ हो रहा है, वो तो बराबर इनवेरिएंट था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इक्वेशन थी, वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, वो इनवेरिएंट नहीं था. याद आ रहा है? ऐसा कुछ था. अब देखते हैं कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन के साथ क्या होता है, क्या वो इनवेरिएंट है या नहीं है, वो हम लोग अभी चेक करेंगे. ठीक है? सो लेट्स डू दैट. सो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि अंडर दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इनवेरिएंट और नॉट. शादाब, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं. तो मैं क्या करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग. ठीक है, इसे मैंने हटा दिया. अब इन इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं. तो लिसन, पहले तो मुझे बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन क्या थी? द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इज, क्या है वेव इक्वेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन क्या है? इट इज डो टू फाई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू फाई बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू फाई बाई डो जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डो टू फाई बाई डो टी स्क्वायर इक्वल टू 0. याद आ रहा है? ऐसा कुछ था इक्वेशन. यस, बिल्कुल ऐसी इक्वेशन थी. अब हम लोग क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. कंसीडर ओनली दिस पार्ट. विच पार्ट? डो फाई बाई डो एक्स स्क्वायर एंड ऑल, उसे बाद में कर लेंगे. पहले एक डेरिवेटिव तो निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव बाद में ले सकते हैं, राइट? सो डो फाई बाई डो एक्स ले लेते हैं. सो इसको चेन रूल से हम लोग क्या लिखते हैं, बताइए? चेन रूल से क्या लिखते हैं? अरे भाई बताओ, चेन रूल से क्या लिखते हैं अकल के पुतलो? हम लोग लिखते हैं डो बाई डो एक्स डैश, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं ना. तो डॉट डो एक्स डैश बाई डो एक्स प्लस डो फाई बाई डो वाई डैश डॉट डो वाई डैश अपॉन डो एक्स. सॉरी, एक्स ही रहेगा ना, ये जो एक्स है ना, तो यहाँ पे चारों जगह पे एक्स आएगा. अरे हाँ क्या ना भाई, अकल के पुतलो तुम लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, है ना? प्लस डो फाई बाई डो जेड डैश बाई डो एक्स, फिर और क्या है, प्लस डो फाई बाई डो टी डैश डॉट डो टी डैश बाई डो एक्स. इज दैट राइट? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ लिसन, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. अच्छा, ये जो पार्ट है इसको तो अभी फिलहाल जाने देते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा. हमको इसको देखना है ना, ये चीज को देखना है. तो ये चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? डो बाई डो एक्स, एक्स डैश की जगह पे क्या डाल देंगे? ये डाल देंगे. एक्स डैश की जगह पे ये क्या डालेंगे? ये डालेंगे ना भाई, एक्स माइनस वी टी. और फिर अच्छा, ये तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे. तो दिस इज सम गैमा ना, दिस इज सम गैमा. तो गैमा को बाहर ले लेंगे तो इट इज गैमा. अरे अकल के बदलो हाँ क्या ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्या बोलते हैं लोग? गैमा बोलते हैं ना. इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, गैमा की वैल्यू. करेक्ट. तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वी टी
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज गैमा इंटू 1, इतना ही हो जाएगा, है ना। कैसे होगा गैमा इंटू 1, लिसन लुक हियर, अरे x से कर रहे हो ना डेरिवेटिव, तो डो एक्स बाई डो एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डो वी टी बाई डो एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह है, सिर्फ गैमा बचेगा, यहाँ पे सिर्फ गैमा बचा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इस वाले को देख लो, इस वाले को देखो, इस वाले को चेक करो, तो इस वाले को जब आप देखोगे तो y डैश की जगह पे क्या लिखने वाले हो, ये लिखने वाले हो, y लिखने वाले हो, तो 0 हो जाएगा, बिकॉज डो वाई बाई डो एक्स इज 0, तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, है कि नहीं। इस वाले को देखो, ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डो z बाई डो एक्स लिखने वाले हो ना, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे t डैश की जगह पे क्या लिखने वाले हो, अब t नहीं लिखोगे, ये लिखोगे भाई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना है। तो बेसिकली इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये चीज गैमा है, इसको साइड में निकाल लेते हैं, गैमा को साइड में निकाल लिया, डो बाई डो एक्स, है ना, डो बाई डो एक्स, और सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, तो डो बाई डो एक्स, और क्या है ये टी डैश की जगह पे टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 0 हो गया डेरिवेटिव, लेकिन ये रहा ना, ये रहा, तो ये खाली माइनस वी बाई सी स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा, माइनस वी बाई सी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब वैल्यू क्या आने वाली है, इट इज गोइंग टू बी डो फाई बाई डो एक्स की वैल्यू इज गोइंग टू बी, लिसन वेरी केयरफुली, इट इज गैमा डो फाई बाई डो एक्स डैश, है ना, गैमा, अरे बाबा इसकी वैल्यू गैमा ही है ना, तो गैमा डो फाई बाई डो एक्स डैश, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और वहां पे वो वैल्यू आने वाली है, प्लस डो फाई बाई डो टी डैश, और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ ये आएगा गैमा और माइनस भी है ना, इसका क्या बच रहा है हमारे पास, इसका सिर्फ माइनस वी बाई सी स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, तो गैमा माइनस वी बाई सी स्क्वायर, गैमा माइनस वी बाई सी स्क्वायर, ये बच रहा है कि नहीं, है ना। तो ये हम लोग ले लेंगे, तो माइनस ले लेता हूं मैं इधर, गैमा ले लेता हूं, और वी बाई सी स्क्वायर भी ले लेता हूं साथ में, है ना, वी बाई सी स्क्वायर और डो फाई बाई डो टी डैश। लेकिन ये खत्म नहीं हुई है कहानी, अरे ये एक्स डैश को और टी डैश को भी रिप्लेस करना है, अरे इनको भी तो हटाना ही है ना, इनको भी रिप्लेस करना है, ठीक है। सो तब जाके फाइनल वैल्यू आएगी, तो भी फाइनल वैल्यू है नहीं है, ये फाइनल वैल्यू नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा आपका गैमा डो फाई बाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स डैश की जगह पे कितना आ जाएगा, बताइए, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की ना भाई, जरा चेक करो, राइट साइड पर यहां पे मैं बराबर लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, बराबर ही लिख रहा हूं ना ये, क्या कुछ कहना चाहती हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो बेसिकली यहां पर जो है, लिसन, अब है ना इस फाई को उड़ा देते हैं, ये जो फाई है ना इसको हटा देते हैं, हम लोग सिर्फ ऑपरेटर लेते हैं, ऑपरेटर, ठीक है, अरे ये जो ऑपरेटर्स है ना इनको ले लेते हैं, बाकी इसको मतलब फाई को हटा देते हैं, फाई, तो ऑपरेटर क्या बन गया हमारा, देखो ध्यान से, डो बाई डो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, डो बाई डो एक्स की वैल्यू, सो डो बाई डो एक्स की वैल्यू बन चुकी है गैमा डो बाई डो एक्स डैश, ठीक है, माइनस गैमा वी बाई सी स्क्वायर डो बाई डो टी डैश, दैट्स इट। तो इसको हम अलग लिख लेंगे, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन है, इसको सब लोग अपनी अपनी बुक में लिखो, क्योंकि आगे मैं आपसे वापस से पूछने वाला हूं, बिकॉज मैं तो बोर्ड इरेज करने वाला हूं ना, इसमें तो सेव होने वाला है कुछ, आप लोग इसको लिखो, मैं आपसे आगे पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको सबको लेके हम लोग इस इक्वेशन में लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इक्वेशन एक्स में, ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, किया नोट डाउन, तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सो इसको हम कर रहे हैं इरेज, इस पूरी चीज को, फाइन, अभी फिलहाल ये रिजल्ट रहने देता हूं इतना, जब जरूरत पड़ेगी तो ही मिटाऊंगा इसको, इतना रिजल्ट अभी रहने देता हूं, ठीक है। सो लुक वेरी केयरफुली, अब हमें निकालना है डो बाई डो वाई, है ना, डो फाई बाई डो वाई, तो इसके लिए क्या होगा मुझे बताएंगे आप लोग, क्या होगा बेटा,
डो फाई बाई डो एक्स डैश डॉट डो एक्स डैश बाई डो वाई प्लस डो फाई बाई डो वाई डैश डॉट डो वाई डैश बाई डो वाई प्लस डो फाई बाई डो जेड डैश डॉट डो जेड डैश बाई डो वाई, है ना, प्लस डो फाई बाई डो टी डैश डॉट डो टी डैश बाई डो वाई। यहां पे कोई गड़बड़ नहीं ना, परफेक्ट है ना, गुड। सो इक्वल टू हमें क्या आएगा, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को ले लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, x डैश की जगह पे वही आ जाएगा x माइनस वी टी। तो x का अगर y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो भी जीरो आएगा और t का भी लेंगे तो भी जीरो आएगा, तो ये तो पूरा जीरो ही होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी जीरो। इसका तो इसका जीरो नहीं होगा, इसका क्या होगा देखो सुनो, इसका y डैश इक्वल टू y आएगा ना, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, डो फाई बाई डो वाई डैश बचेगा। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? और ये वाले का वापस जीरो आ जाएगा, इसका जीरो क्यों आएगा, अरे इसका क्यों जीरो आएगा भाई, क्यों जीरो आएगा इसका, क्योंकि अकल के मतलब यहाँ पे z डैश इक्वल टू z आएगा ना, तो z बाई वाई मतलब समझ लो जीरो है। अरे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जीरो है, यहां पर क्या आएगा, यहां भी जीरो आएगा। रीजन क्या है, यहां पे क्या डालोगे t डैश की जगह पे t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, तो t विद रिस्पेक्ट टू y जीरो और x विद रिस्पेक्ट टू y जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो सिर्फ आपको इतना मिल गया, विच इज वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट, बिकॉज यू नो व्हाई, यहाँ पे हम लोग को ये आ गया ना, डो बाई डो वाई इज डो फाई बाई डो वाई डैश, सॉरी डो बाई डो वाई डैश। तो अब ये सेकंड हमको ऑपरेटर इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, इसको लिख लो, जल्दी नोट करो, खाली सिर्फ इस इक्वेशन को नोट करो, हमें ये तो चाहिए था, ठीक है। वैसे भी कौन जेड का भी करेंगे, जेड का करने की जरूरत है क्या, इट्स रिडंडेंट, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। अरे जेड वाले में भी यही होगा ना भाई, जेड वाले में भी ये वाला जीरो होगा, सिर्फ बचेगा जेड वाला, ये भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो z का सिमिलरली, तो मैं भी लिख रहा हूं सिमिलरली, सिमिलरली के लिए सब 3 लाइन बना के आर वाई कर देते हैं, तो सिमिलरली हो गया। सिमिलरली डो बाई डो z भी आने वाला है, डो बाई डो z डैश, ठीक है, तो ये ऑपरेटर आने वाला है, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब फाइनल ऑपरेटर निकालना है टाइम वाला, ठीक है, सो टाइम वाला ऑपरेटर निकालना है। ये वन वाले को ऐसे रहने देता हूँ, ये तो आसान याद रखना, ये दोनों आसान याद रखना, तो इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। समझ रहे शादाब जी, यहाँ पे कोई भी तकलीफ किसी को अगर है, मुस्फिरा या आयशा 1 एंड आयशा 2, तो ये पूछ सकते हैं, कोई भी अगर तकलीफ है कहीं पे भी, आई होप कि कोई तकलीफ नहीं है। सो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब जाते हैं फाइनल वाले ऑपरेटर पे। सो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, याद रखना, इसका नाम है चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना। एक तो यही चक्कर है कि ये ना पहनो क्या शर्ट, तो ये लगाएं किधर, माइक समझ में नहीं आता है कभी कभार। ओके एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुल, एक तो ठंडी का मौसम भी ऐसा चल रहा है कि कुछ ना कुछ स्वेटर जैसे पहनना पड़ता है। फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि डो बाई, यहाँ पे भी जगह है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डो बाई सॉरी डो फाई बाई क्या देखना है, लास्ट वाला है ना, टी वाला देखना है ना, अरे हाँ के ना कल के बदलो, ठीक है। तो इट विल बी डो बाई सॉरी डो फाई बाई डो एक्स डैश डॉट डो एक्स डैश बाई डो टी प्लस डो फाई बाई डो वाई डैश डॉट डो वाई डैश बाई डो टी प्लस डो फाई बाई डो जेड डैश डॉट डो जेड डैश बाई डो टी, फिर है क्या है, डो फाई बाई डो टी डैश डॉट डो टी डैश बाई डो टी, सही है। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसकी, पहले इसकी, इतने पार्ट की, ठीक है, इतने पार्ट की से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इतने पार्ट का क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ टी वाला पार्ट बचेगा, तो मैं लिख देता हूँ, पूरा ले लेता हूँ, डो बाई डो टी, यहाँ पे है आपका x माइनस वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, तो उसको हम लोग ले लेते हैं गैमा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा सिर्फ माइनस वी बचेगा, माइनस वी, तो ये माइनस वी हुआ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करिए टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी डो फाई बाई डो एक्स डैश, ठीक है। तो ये पूरा टर्म मैंने फर्स्ट टर्म की, पूरे टर्म की वैल्यू लिखा है यहाँ पे, पूरे टर्म की वैल्यू है ये, सो डो फाई बाई डो टी, मैं पूरी टर्म की वैल्यू लिख रहा हूँ, इतना आ गया। हाँ कौन सा वाला बच्चा, अच्छा हाँ गैमा मैंने लिखा नहीं क्या, ये क्या लिखा है फिर मैंने, हाँ माइनस वी लिखा है, गैमा तो लिखा ही नहीं, करेक्ट करेक्ट गुड, तो आयशा जी थैंक यू। सो माइनस गैमा वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं,
तो यहाँ पे जब आएंगे ये वाले पार्ट को देखेंगे तो ये क्या आ जाने वाला है, डो वाई बाई डो टी। अरे डो वाई बाई डो टी डैश आएगा ना, अरे वहां वाई डैश इक्वल टू वाई है, तो ये आएगा जीरो आपका, ये हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे मैं जीरो ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अरे समझ रहे हैं आप लोग भाई कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, इस वाले का देख लेते हैं, कौन से वाले का, इस वाले का, ये भी आएगा जीरो। इस वाले का, लास्ट वाले का देख लेते हैं, लास्ट वाला ये वाला। ठीक है, इसको देखते हैं, तो इसका कितना आएगा, डो बाई डो टी टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे गैमा। ठीक है, अरे भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हाँ बच्चों लोग समझ में आ गया ना सभी के? तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, बचेगा सिर्फ गैमा। क्या बचेगा? गैमा बचेगा। अरे देख लो, कुछ और तो बच नहीं रहा है ना भाई, सिर्फ गैमा बचेगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं सिर्फ गैमा। और ये भी तो है डो फाई बाई डो टी डैश, सो गैमा डो फाई बाई डो टी डैश। तो अब मैं गैमा, सॉरी अब मैं फाई उड़ा रहा हूँ, फाई क्या उड़ा रहा हूँ, फाई उड़ा दे रहा हूं। सो डो बाई डो टी ऑपरेटर मुझे मिल गया, इट इज सेम एज माइनस गैमा वी डो बाई डो एक्स डैश प्लस गैमा डो बाई डो टी डैश। दैट्स इट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये चारों चीजें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है मेन इक्वेशन में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं एक बार टैली कर लूं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? किधर किधर वाई और जेड की इक्वेशन, किधर वाई और जेड की इक्वेशन में गैमा, एक मिनट रुको जरा चेक करने दो, देखने दो। वाई और जेड की इक्वेशन में गैमा क्यों आएगा, लेट मी चेक। वाई की इक्वेशन में नहीं है, वाई डैश सिर्फ वाई होता है ना, अबे गैमा क्यों आएगा? और जेड डैश जेड होता है। कौन है भाई? न्यू स्टूडेंट? अरे एक 11 बजने तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, आप थोड़ा बाद में आइए बच्चा, हाँ बाद में आइए, थोड़ा बाद में आइए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सब लोग ध्यान दीजिए। अरे भाई सब लोग होश में है कि नहीं? ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए। तो लिसन, तो ये चीजें हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये चीज इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हाँ तो लिखो, तो क्या लिखोगे? तो यहां पर अभी इनिशियल इक्वेशन में मैं डाल रहा हूं, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, अकल के पुतलो, सब कुछ इनिशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मुझे जल्द से जल्द से खत्म करना है। तो बिकॉज हमारा लेक्चर क्या ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। इसको हटा दे रहा हूं अभी, हटा दूं ना? ठीक है, ये चारों चीजें मुझे जरा थोड़ा थोड़ा बता देना, 1 2 3 4 जो भी है। 2 3 तो याद रहेगा, बहुत ईजी था, बट ये 2 और 4 मतलब सॉरी 1 और 4 याद नहीं रहेगा, 1 और 4। ठीक है, लंबा चौड़ा है ना ये, तो मैं काम करता हूँ हाथ में बुक भी ले ही लेता हूँ, मिस्टेक ना होने पाए, बिकॉज हमारे पास क्या वक्त काफी कम है। वरना इफ आई टेक लिबर्टी टाइम का, मेरे पास अगर टाइम मतलब बिल्कुल टाइम रहे तो धीरे धीरे से हम लोग एक एक स्टेप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो अभी हम लोग इसको सबको लेके डालेंगे कहाँ पर, कहाँ डालेंगे भाई? हाँ, तो फर्स्ट नहीं, एक्स इक्वेशन, इक्वेशन एक्स में सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट, इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 इन एक्स। तो एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स हमारा जो था वो क्या था, क्या था भाई? ये देखो मैं लिख दे रहा हूं वापस एक बार, डो टू फाइव बाई डो एक्स स्क्वायर ऐसा था, और फिर यहाँ पे था डो टू फाइव बाई डो वाई स्क्वायर, और डो टू फाइव बाई डो जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डो टू फाइव बाई डो टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे ही था कि नहीं था भाई? ऐसे ही था ना? ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये देखो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर ना, क्या आया था हमको? डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर क्या की वैल्यू क्या आई थी? अरे डो बाई डो एक्स की वैल्यू क्या आई थी? उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आया था? हाँ बोलिए, गैमा डो बाई, अरे ये है ना, ये आया था ना, हाँ डो एक्स डैश माइनस गैमा वी बाई सी स्क्वायर डो बाई डो टी डैश, ये था ना। तो इसका स्क्वायर पूरा करना पड़ेगा और फिर फाई लिखना पड़ेगा। अरे ये चीज जो है, ये चीज ये है ना, अरे समझो भाई, अरे ये चीज जो है ना वो ये वाला स्क्वायर के साथ है ना, स्क्वायर के साथ, और फाई है।
समझ पाए तुम लोग बेटा कि नहीं समझ पाए मेरी बातों को? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहां तक तो हमारी जिंदगी आसान चल रही है। ओके, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। ओके, अब इसके आगे क्या है? ये आ जाएगा डो टू बाई डो वाई, और इसका क्या आया था? डैश आया था ना, डैश स्क्वायर फाइव, करेक्ट है। फिर इसका भी ऐसे आया था, डो टू बाई डो जेड डैश स्क्वायर फाइव, राइट। अब यहां पे आ गया -1/c², और डो टू फाइव बाई डो टी स्क्वायर है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा? देखो क्या आया था हमको, ये आया था ना, अरे ये आया था कि नहीं आया था? तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट विल बी माइनस गैमा v बाई डो एक्स डैश प्लस गैमा डो बाई डो टी डैश का स्क्वायर। भाई सब वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग को नजर आ रहा है? परफेक्ट। अच्छा अटेंडेंस, एक सेकेंड, चलिए अटेंडेंस हो गया, खुश हो गए आप लोग? अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज कर लिया ना, ये सब लोगों ने यूज कर लिया। हाँ हाँ, वहां पे फाइव लिखना भूल गया मैं, लोगों बीच में आ गए थे ना वो, तो फाइव इक्वल्स टू 0, ठीक है, बराबर दिख रहा है ना भाई यहाँ तक? हाँ यहाँ तक दिख रहा है, राइट, करेक्ट। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये तो हम लोगों ने लिख दिया है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें क्या यूज करेंगे? a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम व्हाट? गैमा, मतलब गैमा का स्क्वायर है, फिर डो टू बाई डो एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, -2 गैमा गैमा, मतलब वापस से गैमा का स्क्वायर, गैमा गैमा है ना, फिर v बाई सी स्क्वायर, और ये दोनों आएगा, सो डो बाई मतलब डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश, ऐसा रहता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर प्लस डो टू बाई, सॉरी ये पूरा गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर सी पावर 4 डो टू बाई डो टी डैश स्क्वायर, ऐसा आएगा। ये इट बिकम्स वेरी मॉन्स्ट्रस इक्वेशंस, ठीक है, एकदम मॉन्स्ट्रस इक्वेशन बन चुकी है। प्लस ये तो एज इट इज, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सो डो टू बाई डो वाई डैश 5 प्लस क्या हो जाएगा? डो टू 5 बाई डो जेड डैश स्क्वायर, और क्या बचेगा? -1/c²। ये पूरा वापस एक्सपांड होगा ना? अरे हाँ क्या ना अकल के पुतलो, समझ पा रहे हो? तो पूरा एक्सपांड होगा, पूरा एक्सपांड होगा तो ये बन जाएगा, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है। इट इज व्हाट? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर, तो उसमें गैमा स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया, डो टू बाई डो एक्स डैश स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो प्लस करते ही ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है? a और ये b है ना, तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो गैमा स्क्वायर v डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश, और 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा ना, अरे 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से आएगा, प्लस बी स्क्वायर। सो गैमा स्क्वायर डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर, सही है? अरे भाई समझ पाएंगे नहीं तुम लोग? इक्वल टू 0 है ना, 5 इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0। काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन है, बट इसमें से काफी चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, डोंट वरी, काफी कुछ कैंसल आउट होगा, तो ध्यान दीजिए जरा कैंसल आउट क्या क्या हो रहा है, लेट्स चेक। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशन है। अभी इसमें गैमा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सुनो, गैमा का स्क्वायर है, तो गैमा तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था ना, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो अभी गैमा तो मैंने बाहर पुल आउट कर लिया है ना, गैमा ये 3 में गैमा था, तो इनसे गैमा बाहर निकाला, और ये 3 में जो था, सॉरी गैमा स्क्वायर, और ये 3 में भी गैमा स्क्वायर था, तो वो बाहर निकाल लिया। इनमें गैमा स्क्वायर नहीं है, इन दोनों में गैमा स्क्वायर नहीं है भाई, इनको मत ले लेना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, गैमा ओपन कर लेता हूं, गैमा की वैल्यू ओपन कर लेता हूं, और फिर सेम चीजें साथ में रखता हूं, बाकी चीजें भगा देता हूं। तो लिसन, क्या करेंगे? गैमा ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? गैमा ओपन किया, गैमा क्या है? गैमा इज नथिंग बट 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, यही है ना। अब अगर स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर ये चीज जो है बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बन जाएगा,
फिर ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना ये? अरे हाँ के ना कल के बदलो। गुड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर एज इट इज डो टू बाई डो एक्स डैश स्क्वायर माइनस टू वी बाई सी स्क्वायर डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश प्लस वी स्क्वायर बाई सी पावर 4 डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डो टू बाई डो वाई डैश का स्क्वायर प्लस डो टू बाई डो जेड डैश का स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर ये वाला, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना? ऐसे आएगा ना ये? अकल के मतलब बराबर है कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, सही है बिल्कुल ये। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर माइनस टू वी डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश, है ना, प्लस वी स्क्वायर डो टू बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर, सही है। और ये होल थिंग पूरी मल्टीप्लाइड किससे है? फाइव से। फाइव इक्वल टू 0, पूरी चीज मल्टीप्लाइड है 5 से। बोर्ड यहाँ पे खत्म हो गया तो उसके आगे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो 5 इक्वल टू 0, आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? इंटू 5 इज 0। अब आगे क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेम चीजें उनको साथ में लेंगे, जैसे एक्स डैश, देखो एक्स डैश है ना सेम, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हाँ क्या ना, इनको साथ में ले लेंगे। सो इनको जब साथ में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, एक्स वाला साथ में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्स वाला, वैसे टी वाला साथ में लेंगे, और टी वाला साथ में लेने के बाद डो एक्स डो टी वाला भी साथ में लेंगे, ठीक है। चलिए तो एक्स वाला साथ में ले लेते हैं, एक्स वाला की तरह ये है। सो अगर मैंने डो टू बाई डो एक्स डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सपोज ये कॉमन निकाल लिया, बच्चा ये कॉमन निकाल लिया, है ना, इसमें से और किधर है, इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, इट विल बी ओनली गैमा स्क्वायर, ये गैमा स्क्वायर है, ठीक है। एक सेकंड ना, तो अब अटेंडेंस हो गई, अब ध्यान दे दीजिए सभी लोग, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। सो बेसिकली गैमा स्क्वायर अंदर छूट गया, है ना, अरे भाई यहाँ पे गैमा स्क्वायर छूटा, यहाँ क्या छूटा है, नहीं, इससे वी स्क्वायर नहीं है, माइनस गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो माइनस गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये छूटा है, समझ रहे हैं आयशा जी? गुड, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। प्लस और क्या है, भी ये अगला स्टेप चल रहा है हम, एक ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, अब ये अगले स्टेप पे आ गए हम लोग। तो ये तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। टी वाला कौन सा, ये वाला है, टी वाला निकालते हैं, टी वाला इधर है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल ले रहा हूँ डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर, और अंदर क्या छूट जाएगा, ये 5 को थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, 5 इक्वल टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी पावर 4, करेक्ट है ना जी, गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी पावर 4, करेक्ट है। ये तो यहाँ छूट गया, दूसरे वाले में ये है ना, ये क्या है, अरे ये है ना, अरे ये वाला है ना बाबा, टी वाला। सो गैमा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर छूट जाएगा, खाली गैमा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो, यहाँ पे है ना, बराबर है ना बच्चा, ये वाला बराबर किया मैंने, यहाँ पे खाली माइनस नहीं लिया था, माइनस बराबर लेना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस है, ये देखो इधर माइनस है, इधर माइनस है ना, इधर हर टर्म में। वैसे फाइनली ये दोनों ले लेंगे, ये दोनों लेंगे, क्या मिलेगा देखो, सो प्लस, अच्छा एक सेकेंड, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है, तो माइनस ही बाहर लेता हूँ, नहीं माइनस ही बाहर लेता हूँ, तो क्या होगा मालूम है, माइनस बाहर ले लोग, दोनों का माइनस चला गया, खाली बीच में माइनस चलेगा, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया, और बाहर ले लूंगा डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश, डो टू बाई डो एक्स डैश डो टी डैश ले लिया, हाँ क्या ना, अंदर क्या छूट गया, इसके पास छूट गया 2v बाई सी स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर, गैमा स्क्वायर, है ना, यही बचेगा ना भाई, यहाँ पे बीच में एक माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा 2v गैमा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अरे एग्जैक्टली सेम आ गया, एग्जैक्टली सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0, ये टर्म ही 0 हो गया पूरा, ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। अरे देखो ना सेम आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब कुछ बचा ही नहीं, कॉमन वाले तो सब हो गए, कॉमन वाले खत्म, सिर्फ बचे ये वाले जो सबसे अलग है,
डो टू बाई डो वाई डैश का स्क्वायर प्लस डो टू बाई डो जेड डैश का स्क्वायर। अब ये पूरी चीज 5 से मल्टीप्लाइड है और इक्वल टू 0 है। अरे भैया समझे तुम लोग कि नहीं समझे मेरी बात? समझ पा रहे हैं सभी लोग, सारे विद्यार्थी मेरी बातें समझ पा रहे हैं बेटा? हाँ क्या ना अकल के पुतलो? वेरी नाइस। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, अभी इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग कॉपी कर लीजिए। आई एम इरेजिंग इट। मैं ये स्टेप के आगे जाऊंगा। सो रिलेटिविटी की इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं कि एक के बाद एक स्टेप भले अगर याद भी कर ले इंसान पूरा का पूरा और याद करके पढ़ा है तो भी, लेकिन यहाँ पे जब वो लिखेगा तो भूल ही जाएगा ना, क्योंकि मिटाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं से तो बड़ी तकलीफ है। इसके लिए तो डिजिटल बोर्ड ही होना चाहिए ताकि लिखा ऊपर चला गया बाद में उसको पुल डाउन कर सकूँ देखने के लिए। चलिए यानी वो भी करेंगे आगे फ्यूचर में, बट अभी फिलहाल इसी से काम चला लीजिए। चलिए तो अगला स्टेप में जाते हैं हम लोग। बराबर। सो दिस गिव्स, क्या हो जाएगा ये, डो टू बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर। शादाब जी ध्यान दे रहे हैं बेटा, है ना? और जो गैमा स्क्वायर है इसको मैं साइड में लिखूं क्या? फिर साइड में लिखने की जरूरत है? साइड में लिखने की जरूरत है इसकी? नहीं, पहले इसको ये कर लेते हैं फिर साइड में लिखते हैं। तो गैमा स्क्वायर मतलब इन द सेंस कि गैमा स्क्वायर को ले लो और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो कि बन क्या जाता है आपको मालूम है क्या बन जाता है ये? तो वही लिखो डायरेक्टली। क्या बन जाता है ये? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बन जाता है। अरे हाँ क्या ना? अरे ये क्या है, गैमा स्क्वायर साइड में लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है जो कि बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हाँ क्या ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। गैमा स्क्वायर को साइड में लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। प्लस यहां पे डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर और गैमा स्क्वायर साइड में, बल्कि सी स्क्वायर भी साइड में। तो क्या बचेगा? ध्यान से देखो क्या बचेगा। देखो सी स्क्वायर भी अगर मैंने साइड में ले लिया सपोज, तो ये बच रहा है वी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर बच रहा है। गैमा स्क्वायर और सॉरी ये सी स्क्वायर तो बच ही नहीं रहा है, गैमा स्क्वायर सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बच रहा है और माइनस 1 बच रहा है ना? सो माइनस 1 बच रहा है। कब? जब मैं इसको साइड में ले रहा हूँ, इसको साइड में लिया, अंदर बच रहा है तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 जो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वो देखेंगे अगले स्टेप में देखेंगे। प्लस डो टू बाई डो वाई डैश का स्क्वायर प्लस डो टू बाई डो जेड डैश का स्क्वायर, दैट्स इट, इक्वल टू 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। हाँ क्या ना? अरे भाई सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ क्या ना आयशा जी? बिल्कुल सही है। अब गैमा स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो गैमा स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि गैमा क्या है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गैमा स्क्वायर क्या होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि ऐसा बन जाता है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1, कैंसिल होकर 1 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर, फिर यहां पे जो 1 बाई सी स्क्वायर उसको मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, यहां मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर और सी के स्क्वायर को मैं रख रहा हूं यहाँ पे, बल्कि सिर्फ सी के स्क्वायर को रख रहा हूं बाहर, सी के स्क्वायर को बाहर रख रहा हूं और मैं माइनस भी ले रहा हूं। माइनस लेते ये फ्लिप हो जाएगा। अगर मैंने माइनस ले लिया बाहर ले लिया, ये फ्लिप हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, वापस से बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अंदर क्या छूट गया देखो, गैमा स्क्वायर छूट गया और छूट गया, अरे सी स्क्वायर बाहर लिया ना भाई और माइनस भी बाहर लिया, ये फ्लिप हो गया, ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि बन गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैमा स्क्वायर अभी अपन ने यहाँ पे लिया था, गैमा स्क्वायर को खोला तो दिया आया था, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो कैंसिल हो गया, तो बचा वापस यहाँ पे 1। ठीक है, प्लस डो टू बाई डो वाई डैश का स्क्वायर प्लस डो टू बाई डो जेड डैश का स्क्वायर इंटू 5 इज 0। अब ये मिटा देता हूँ इसको मैं,
क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये देखिए अगला स्टेप, डो टू बाई डो एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 1/c² डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर, ये भी 1 हो गया ना, कैंसिल हो गया। और फिर इसको लास्ट में लिखता हूं, प्लस डो टू बाई डो वाई डैश का स्क्वायर प्लस डो टू बाई डो जेड डैश का स्क्वायर, और फिर क्या, -1/c² डो टू बाई डो टी डैश का स्क्वायर इंटू फाइव इक्वल टू 0। तो सब मैं फाइव ले लेता हूं फिर से, इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है वो इनवेरिएंट है ना। ये इनवेरिएंट नहीं रह रही थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, इसीलिए हमें पता चला कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग है। बट यहाँ पर ये बिल्कुल पहले जैसी इक्वेशन आ गई, जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी सबसे पहली इक्वेशन, वो इक्वेशन वापस मिल गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस आर द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। दिस प्रूव्स, दिस डेरिवेशन प्रूव्स दैट लॉरेंट